प्रदेश में 4 महीने पहले आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं प्राकृतिक आपदा में बीबीएन क्षेत्र को भी काफी नुकसान हुआ, जिससे पूरे प्रदेश के लिए करोड़ों का रेवेन्यू जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि महीने बीत जाने के बाद भी आपदा में क्षतिग्रस्त हुए बीबीएन के अनेकों पुल और सड़कें अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। बीबीएन को हमेशा से सीमावर्ती क्षेत्र का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अस्थायी रास्ते से लोगों और वाहन चालकों को गुजरने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि इस मसले को लेकर करीब 2.5-3 माह पहले चंडीगढ़ में 3 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं दिखा, जिसके कारण आने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और जिस तरीके से ये मौसम खराब हो रखा है उससे तो कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए पुल का कम से कम जल्द से जल्द इसका जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। जी मैं नौकरी करता हूँ इधर जी। हाँ जी, ये बहुत दिक्कत हो रही है सर। देखो साढ़े कपड़े भी लिपट के, साढ़ा मोटरसाइकिल बैग खराब हो गया जी। सर जी ये बात है, मैं प्रशासन को ये बात कर रहे हैं, मैं रोड चालू होना चाहिए जी। ठीक है जी, हम यहाँ ड्यूटी को जाते हैं कभी कपड़े खराब हो जाते हैं। बेहद खेद का विषय है कि बरसात गुजरी को भी तकरीबन 2.5-3 महीने हो चुके हैं, और भारी बरसात की वजह से जहाँ हिमाचल में भारी क्षति हुई, वहीं पंजाब से जुड़ने वाले नालागढ़, दबोटा, भरतगढ़ मार्ग पे जो ये पुल पड़ रहा है, ये पुल एक जगह से दब गया, जिसका थोड़ा ही काम है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, परंतु सरकार द्वारा इसकी अभी तक मेंटेनेंस नहीं की गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं हिमाचल सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत करवा के लोगों की आवाजाही के लिए इसे सुचारू किया जाए, क्योंकि इसके सुचारू ना होने से लोगों को भारी दिक्कत, जैसे अभी बरसात हो रही है, इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बढ़ जाती है। धन्यवाद। मैं हरवंश पटियाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे अभी जब त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई तो बीबीएन क्षेत्र भी एक तरह से टापू की तरह बन गया। इसके चारों तरफ के जो भी ब्रिजेस थे, पुल थे, वो टूट गए, और अभी भी जो दभोटा का पुल है उसका एक किनारा टूटा हुआ है, एक पाया उसका टूटा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, और जिससे हमारे जो यातायात व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों को बाया रोपड़ अपना सामान भेजना पड़ रहा है, और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो बाया रोपड़ घनौली होके यहाँ पहुँच रहा है, जिससे बाया रोपड़ जाने से घनौली, जगातखाना, ये जो मार्ग है ये भी अवरुद्ध हो रहा है बार बार। यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही है। मेरी गुजारिश है कि इस पुल का काम शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर इस पुल को चालू किया जाए। और साथ ही एक निवेदन ये भी है, और बड़ी हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि पुल को टूटे हुए 3.5 महीने हो गए लगभग, कि अभी भी हमारा जो अल्टरनेट जो इन्होंने रास्ता बना रखा है विभाग ने, उसकी हालत आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन विभाग ने अभी तक भी वहाँ जो अल्टरनेट वे है उसको अच्छे ढंग से नहीं बनाया है। जाम लग जाते हैं और एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, और इससे हमारे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। हमारे कामगार भी परेशान हैं, क्योंकि पंजाब से भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी है तो बीबीएन क्षेत्र है। यहाँ पर हजारों की तादाद में हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, और यहीं से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर सहयोग मिल रहा है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से ही इनके आय का एक मेन स्रोत है। चाहे जीएसटी के रूप में ले लें, चाहे इनकम टैक्स के रूप में ले लें, चाहे बिजली के बिलों के भुगतान के रूप में ले लें, हिमाचल प्रदेश को अगर आय का साधन है तो बीबीएन क्षेत्र से है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बीबीएन क्षेत्र में ही यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर सुविधाएं इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, और ये इलाका एक तरह से नज़रअंदाज है। ये बड़े दुख की बात है, और मेरा सभी, चाहे अब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनसे निवेदन है कि आप इस इलाके पे ध्यान दें और इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं।
वहीं जब इस बारे में एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। जो तबोटा पुल है वो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जो पुल की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर है वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। तो पंजाब सरकार का भी उसमें अग्रीमेंट जरूरी है। तो ये जो निर्णय लिया जाना है वो सरकार के स्तर पर है। तो जब वो निर्णय लिया जाएगा, जब उसके लिए एस्टीमेट प्रिपेयर होगा, फंड सैंक्शन किया जाएगा, तो इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन एंड वो हमारे लेवल पे नहीं है। देखिए, जो भी नियम है, जब अगर हम दूसरे राज्य की बाउंड्री में जा रहे हैं तो हमें दूसरे राज्य के नियमों के अनुसार और दूसरी जो सरकार है उसकी भी हमें जो सहमति है वो आवश्यक है। तो नो डाउट, जैसे जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल के लिए वो पुल महत्वपूर्ण पुल है, पर जो भी नियमों को है वो नियमों को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।